नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। शनि की दशा, शनि की साढ़े साती, शनि की ढैया, इनको सुनकर व्यक्ति घबरा जाता है और तमाम तरीके के उपाय करता है कि उसे शनि की पीड़ा से छुटकारा मिले। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे केवल एक लोहे का छल्ला आपको शनि की पीड़ा से छुटकारा दिला सकता है। हम आज आपको बता रहे हैं कि एक लोहे का छल्ला पहनने से शनि की पीड़ा कैसे दूर होती है। तो शनि की पीड़ा का मतलब क्या है और आखिर क्यों शनिदेव किसी व्यक्ति को पीड़ा देते हैं। देखिए, शनि को ग्रहों का न्यायाधीश और दंडाधिकारी माना जाता है। हर व्यक्ति को उसके शुभ और अशुभ कर्मों के हिसाब से फल मिलता है और ये फल प्रदान करते हैं शनिदेव। शनिदेव बिना वजह के, बिना कारण के किसी को पीड़ा नहीं देते। व्यक्ति के गलत कार्यों के फल स्वरूप उसे पीड़ा भोगनी पड़ती है और शनिदेव इस पीड़ा देने के माध्यम बनते हैं। यानी अगर आपने जीवन में अशुभ कर्म किए हैं, अगर आपने जीवन में गलत काम किया है, तो आपको जीवन में पीड़ा मिलेगी और वो पीड़ा शनि के माध्यम से मिलेगी। शनि की महादशा में, अंतरदशा में, शनि की साढ़े साती में, शनि की ढैया में। तो लोग ऐसा कहते हैं कि शनि पीड़ा दे रहे हैं। आपके अपने कर्म ही होते हैं जो आपके लिए सुख और दुख का कारण बन जाते हैं। तो आपने ये समझ लिया कि आपके जो अपने कर्म होते हैं वही आपको पीड़ा देते हैं। शनि केवल इसका माध्यम बनते हैं। तो जब शनि की साढ़े साती चले, ढैया चले, शनि की महादशा हो, अंतरदशा हो और शनि अगर पीड़ा दे रहे हों तो इसके क्या प्रभाव होते हैं। व्यक्ति को स्नायु तंत्र की न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है और ऐसी बीमारी हो सकती है जो बीमारी लंबे समय तक चले। व्यक्ति के हर कार्य में विलंब होता है, हर कार्य में देरी होती है और हर काम में रुकावट आती है अगर शनि पीड़ा दे रहे हैं तो। सबसे ज़्यादा मुश्किल आती है रोजगार के मामले में और नौकरी के मामले में। रोजगार बंद हो जाता है, नौकरी छूट जाती है और करियर को लेकर मुश्किलें उठानी पड़ती हैं। ऐसी नौबत आ जाती है कि जीवन में अकेलेपन का सामना करना पड़ता है। अगर शनि पीड़ा दें तो सबके साथ होने के बावजूद आप जीवन में अकेले रह जाते हैं। और अगर ये पीड़ा आपको शनि की महादशा में मिलती है तो ये काफ़ी लंबी चलती है, क्योंकि शनि की महादशा चलती है 19 वर्ष। तो अगर शनि कुंडली में अशुभ है और आपको पीड़ा दे रहा है तो ये पीड़ा लंबी चलती है। अगर ये ढैया और साढ़े साती से पीड़ा मिलती है तो ये बहुत लंबी नहीं होती, कुछ समय तक पीड़ा देने के बाद स्थितियां बदल जाती हैं। अब ये जानते हैं कि शनि की पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए
लोहे का छल्ला कैसे लाभकारी होता है और लोहे का छल्ला ही क्यों लाभकारी होता है। देखिए, शनिदेव का जो आधिपत्य है वो लौह धातु पर है। शनि जिस धातु के स्वामी हैं वो धातु लौह धातु है। इसीलिए लोहे का छल्ला शनि देव की शक्तियों को नियंत्रित करने के काम में आता है। लेकिन ये जो लोहे का छल्ला होता है ये सामान्य लोहे का छल्ला नहीं होता है। ये घोड़े की नाल का बना हुआ लोहे का छल्ला होता है या नाव की कील का बना हुआ लोहे का छल्ला होता है। घोड़े के पैरों में घिसी हुई जो नाल होती है उसके लोहे का छल्ला या लहरों से टकराई हुई नाव की कील का छल्ला ज़्यादा फायदा करता है, क्योंकि इनके अंदर एक विशेष चुंबकीय प्रभाव होता है। घोड़ा नाल पहनकर दौड़ता है, सड़क से रगड़ खाते खाते उस नाल के अंदर एक विशेष असर आ जाता है। उसी तरह से लहरों से टकराते टकराते नाव की कील के अंदर भी एक विशेष असर आ जाता है। और जब आप घोड़े की नाल का या नाव की कील का छल्ला बनवा कर पहनते हैं तो उससे फायदा ज़्यादा होता है। और इसका छल्ला बनवा कर अगर विधि विधान पूर्वक इसको पहना जाए तो शनि की पीड़ा कम हो जाती है। जब भी इसकी अंगूठी बनाई जाती है तो वो काट काट कर या पीट पीट कर बनाई जाती है, इसको आग में तपाया नहीं जाता है। तो लोहे का छल्ला जब आप पहनते हैं घोड़े की नाल वाला या नाव की कील वाला, तो शनि की जो पीड़ा होती है, शनि की जो दिक्कत आपके जीवन में होती है वो दिक्कत दूर हो जाती है। लोहे के छल्ले और शनिदेव की कृपा पर हमारी बात जारी रहेगी। अब आपने ये तो समझ लिया कि लोहे का छल्ला कोई सामान्य लोहे का छल्ला नहीं होता, ये घोड़े की नाल का या नाव की कील का होता है। इसको धारण कैसे करेंगे लोहे के छल्ले को जान लेते हैं। घोड़े की नाल या नाव की कील की बनी हुई अंगूठी शनिवार के अलावा किसी भी दिन बनवा करके ले आइए। इसको शनिवार की सुबह सरसों के तेल में डुबो करके रख दीजिए। शाम को सूर्यास्त के आसपास इसको तेल से निकाल करके जल से धोकर शुद्ध कर लीजिए। अब इस छल्ले को सामने रख करके शनि मंत्र का 108 बार जप करिएगा। मंत्र होगा ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करिएगा और इसके बाद इस लोहे के छल्ले को मिडिल फिंगर में मध्यमा अंगुली में धारण कर लीजिएगा। शनिदेव की पीड़ा का जो प्रभाव है, शनिदेव की पीड़ा का जो असर है वो लगभग समाप्त हो जाएगा। तो देखिए, शनिदेव के लिए लोहे का छल्ला पहनने के नियम हैं। अगर आप नियम के अनुसार लोहे का छल्ला पहनेंगे तो शनिदेव की पीड़ा आपको परेशान नहीं करेगी। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।